बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। मैं हाज़िर हूँ आपके सामने वीकली एनालिसिस की वीडियो लेके, जिसमें हम फंडामेंटली और टेक्निकली देखेंगे मार्केट किस तरफ मूव कर रही है नेक्स्ट वीक के अंदर। बेसिकली कल रात को ही मैंने एनालिसिस वीडियो बना ली थी, लेकिन अभी अपलोड करने लगा हूँ तो लैपटॉप जवाब दे गया, मतलब पता नहीं क्या इशू आ गया उसके अंदर, तो उस वजह से फिर अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अब एनालिसिस तो ऑलरेडी किया हुआ था, तो अभी एक रिव्यू लेके आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ कि जिसमें आपको क्योंकि दोबारा वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, 3-4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो के बनाने के ऊपर, तो उस वजह से मैं फिर अभी जो है ना वो आपको लेवल्स बता के नेक्स्ट वीक के अंदर जो मूव्स आनी है वो बस गो थ्रू करवा देता हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें आप। इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जो कि आपको साइकोलॉजिकल आपके इम्पैक्ट डालेंगी, तो वो भी सुन लिया करें आप। तो पिछले वीक के अंदर आप एक नज़र डालते हैं, पिछले वीक में हमने क्या किया। पिछले वीक में बेसिकली स्टार्टिंग डेज़ में मैं ज़रा खामोश था, क्योंकि मार्केट ओवरबोट चल रही थी। तो मार्केट ओवरबोट का मतलब ये है कि बाय उसमें लेना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि हमारे अकाउंट्स, बहुत से हमारी कम्युनिटी के अंदर अकाउंट, छोटे छोटे अकाउंट लेके बैठे हुए हैं मेंबर्स। तो वो एक तो अकाउंट छोटा होता है और उनके पास लॉस करने की एबिलिटी नहीं होती, मतलब वो लॉस करने की ताकत नहीं रखते। एसएल हिट हो जाए तो वो सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं किस तरह सेविंग की होती है, तो लास्ट सेविंग उनके पास वही होती है। तो हालांकि फॉरेक्स के अंदर आने का मतलब ये होता है कि आप एक्स्ट्रा मनी लेके आएँ, जो कि वेस्ट भी हो जाए तो उसमें आपको कोई इशू ना आए। तो खैर उस कहने का मतलब ये था कि सिग्नल्स इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने उन लोगों को भी देखना होता है जिनके अकाउंट छोटे हैं। देखिए, एक आधा एसएल हिट हो जाए ना, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए बहुत हौसला करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा एसएल ना हो, ट्रेड हम वो बनाते हैं जिसमें कंफर्मेशन मिल जाए, एसएल ना हो, टीपी हमारा हिट हो, एटलीस्ट प्रॉफिट तो हो ना। तो हम वो सेटअप लेके आते हैं। पूरा वीक मार्केट बाय जा रही थी, लेकिन मार्केट ओवरबोट थी, बाय मुनासिब नहीं था, फिर भी मार्केट चैनल के अंदर ही मूव करती रही है। तो बाय मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से मैं बाय आपको नहीं दी, लेकिन सेल कंफर्मेशन मिलने पर मैंने आपको एक अच्छी खासी सेल दिलवाई है। 37 से हमने सेल ली थी, जो कि फर्स्ट टीपी हमारा था 3000 का, कोई बीच में टीपी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ऑलमोस्ट मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 1 घंटे के अंदर हमें ये टीपी दे दिया था, जिसमें 1 घंटे के अंदर हमने पूरे वीक की कसर निकाल ली है। तो इसलिए हमें आप लोगों के लिए सबक ये है कि ज़रा पेशेंट रखा करें, हौसला रखा करें। मार्केट में कोई भी मूव आनी हो हम फौरी अपडेट कर देते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। तो इसलिए आप ज़रा पेशेंट रख के बैठा करें। देखें ना, एक ट्रेड के अंदर ही हमने पूरे वीक का कसर निकाल दिया है, तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि देखें, मार्केट के अंदर तो बहुत से ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ पड़ी हुई हैं। आप हमारे पास क्यों हैं? क्योंकि हमारे टिपीस बड़े होते हैं, एसएल छोटे होते हैं। लेकिन आप दूसरे कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स उठा के देख लें, आपके पास क्या क्या होंगे। $20 का एसएल होगा और $2 के टीपी होंगे। यार क्या है ये? तुक्के लगा रहे हैं? ये कोई एनालिसिस है? ये कोई ट्रेड सेटअप है? $2 के आप टीपी लगा के दे रहे हैं, $3 से $4 के टीपी दे रहे हैं। यार ये क्या ट्रेड है? देखें ना कि एसएल हिट हो जाए $20 का, 200 पिप्स का, तो आप उसको रिकवर करने में कितने ट्रेड्स के टीपीज आप लगवाने पड़ेंगे। तो देखें, रिस्क टू रिवॉर्ड आप माइंड में रख के ट्रेड किया करें ना। तो हम वो सिग्नल नहीं देते कि बस मार्केट देखें बाय ये जा रही है या सेल जा रही है। दो मार्केट के अंदर मूव्स आ रही हैं, तो या बाय जा रही है या सेल जा रही है। तो हम तुक्का नहीं लगवा सकते कि $2 का टीपी दे दें और आपको कह दें जी ये ट्रेड ले लें, वो ट्रेड ले लें। कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी होता है। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते चार्ट के ऊपर। H4 के चार्ट के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। तो आपके सामने ये एक जोन बना हुआ है। 61 का एरिया, 35 का एरिया, 61 का एरिया, 50% का एरिया है 28। 3028 से 3035 तक का एरिया आपके पास सेल जोन एरिया बन के आता है। लेकिन मैंने उसको समराइज़ किया हुआ है, क्योंकि 80 पिप्स का एसएल बन रहा है। 80 पिप्स का एसएल बहुत बड़ा एसएल है, 80 पिप्स का जोन है, सॉरी। और उसको एसएल में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में कि 150 पिप्स, 100 पिप्स का एसएल आपके पास चल जाएगा, तो वो बहुत बड़ा एसएल बन जाता है। तो इसके लिए मैंने ज़रा डीपली एनालिसिस करके इसको समराइज़ किया है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है आपके पास 3033 से लेके 3038 का एरिया है, ऑलमोस्ट 50 पिप्स का एरिया है। इसको भी मैंने समराइज़ करने की कोशिश की, लेकिन 50 पिप्स से कम एरिया मुझे नहीं मिल रहा था। तो इसलिए
50%, ये 50 पिप्स का ही एरिया आप इसको लेके चलेंगे। अच्छा, मार्केट अभी सपोर्ट लेके ऊपर आई है अगर, तो ये जो जोन आपके पास मैंने मार्क करके दिया हुआ है 33 से 38 का एरिया, 50 पिप्स का, मार्केट यहाँ से आपको सेल दे तो आप एक न्यू लो की तरफ जा सकते हैं जो कि 2700 फर्स्ट भी हम फिर भी हमारे पास 3000 का रहेगा अभी फिल वक्त। उसके पास नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2990 एंड देन 2800 के अंदर कुछ लेवल्स आपको बताए हुए पिछली वीडियो के अंदर, 2760 तक का एरिया आपको बताया हुआ, मार्केट वहाँ तक जा सकती है अभी भी। इन अदर सेंस अगर मार्केट ये जोन ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे 38 से ऊपर क्लोजिंग दे मतलब 50 तक जाए, उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट ले 58 से दोबारा मूव अप देने की कोशिश करे, तो हम यहाँ से बाय लेंगे। यहाँ से बाय लेके आपको टीपी आप लेके जाएंगे ऑलमोस्ट, फर्स्ट टीपी हमारे पास रहेगा 3070 का एंड नेक्स्ट टीपी हमारे पास रहेगा 3100 का। तो ये हमारे पास बाइंग साइड पे जोन जाएंगे। अभी गोल्ड के अंदर यही थे, आपके शो कर दिया है, बाकी फंडामेंटल हम इसके बाद देखेंगे वीडियो के लास्ट में। चलते हैं हम बीटीसी पे। बीटीसी देखें वही मार्केट की रेंज के अंदर ही मार्केट मूव करी है, जो रेंज मैंने आपको बताई हुई थी। एक कप एंड हैंडल बना हुआ था इनवर्ट्स, अभी मैं स्टिल कप एंड हैंडल पे ही हूँ। ये थोड़ा सा बाई निकला है कप से, तो ये आपको ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है। बाय बीटीसी में 90,000 से ऊपर मार्केट जाएगी तब हम इसको बाय साइड देखेंगे, अदरवाइज हम बाय साइड नहीं देखेंगे। फिल वक्त हम इसको सेल साइड ही देखेंगे। मार्केट ट्रैप कर सकती है, तो इनवर्स कप एंड हैंडल के जो लेवल्स आपको बताए मैं पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, लेवल्स वही हैं। ये ऑलमोस्ट अभी आपको एक मंथ इसके अंदर मूव आपको दे सकते हैं मार्केट। चलते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। यूएस ऑयल में भी मैंने आपको 66.5 से आपको सेल बताई थी, बताया था कि मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छी खासी बाय, ऑलमोस्ट फर्स्ट भी हमारा 80 था और सेकंड टी भी हमारा 90 था। तो 66.5 से मैंने बाय बताई थी, ऑलमोस्ट 68 पे मार्केट आ के रुकी हुई है। तो ऑलमोस्ट आपको 250 पिप्स 250 पिप्स आपको मार्केट प्रॉफिट में चल रही है। तो आप इसको ब्रेक इवन करके होल्ड करके चल सकते हैं। मे बी मार्केट यहाँ से नीचे ना आए, जिन्होंने बाइंग मिस कर दिया वो यहीं से बाय ले लें, एसएल बड़ा हो जाएगा, बट मे बी मार्केट नीचे ना आए तो ये बाय आपको आपके पास मिस हो जाए। फर्स्ट टिप आपके पास 80 रहेगा, सेकंड टिप आपका 90 प्लस जाएगी मार्केट। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एनालिसिस किया था पूरा ऑयल के ऊपर। ऑयल भी आपको आप बुलिश मोमेंटम में ही नज़र आएगा। अभी तक टेक्निकली सिर्फ यही मूव थी, आपको शो करवा दी गई है। बाकी जो भी क्यूरीज हो आपको आप कमेंट के अंदर और कम्युनिटी के अंदर पूछ सकते हैं, आपको फॉर रिप्लाई मिल जाएगा। चलते हैं उसके ऊपर फंडामेंटल्स फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर।